ये कहानी है राम सिंह सब्जी वाले की। राम सिंह सब्जी का एक ठेला लगाया करता था। वैसे तो वह सुबह बाजार से सब्जी लेकर आता था और सुबह ही घर से खाना खाकर ठेला लेकर सब्जी बेचने के लिए निकल जाता था। वो सब्जी को बहुत अच्छे से ठेले पर सजा कर रखता था। वो दिन भर सब्जी बेचता था और उसको घर रात में पहुंचने में काफी समय लग जाता था। कभी 10 या कभी 11 बज जाते थे। एक दिन रोज की तरह राम सिंह सब्जी बेचने के लिए निकला हुआ था, लेकिन आज राम सिंह को घर आते वक्त थोड़ा लेट हो गया था। लगभग 11:30 बज चुके थे। उस दिन उसका काम बहुत अच्छा हुआ था। उसकी सारी सब्जियां बिक गई थी। ठेला बिल्कुल खाली था। राम सिंह खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जा रहा था। वो चलते चलते उस बगीचे तक जा पहुंचा जिस बगीचे के बीच से सड़क गुजरती थी, जिसके दोनों ओर घना जंगल छाया था, जिसमें तरह तरह की डरावनी आवाजें आया करती थी और ज्यादातर लोग इस रास्ते को अवॉइड ही करते थे। आम, अमरूद, लीची, न जाने किस किस किस्म के पेड़ थे। उस बगीचे से बहुत ही प्यारी खुशबू आती थी और लोग इधर जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे रात में, क्योंकि सुनसान रोड पर और अकेले रात में जाना उस भयानक बगीचे से बहुत ही मुश्किल का काम था। लेकिन राम सिंह को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि राम सिंह के लिए ये रोज की आम बात थी। उस दिन वही रास्ते से वो जा रहा था और थोड़ा ही आगे गया होगा कि उसने आगे चलते चलते देखा कि उसका ठेला बहुत भारी हो गया। राम सिंह यही सोच रहा था कि आज तो सारी सब्जी बिक गई, फिर अचानक इतना ठेला भारी कैसे चल रहा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, ठेला और भारी होता जा रहा था। राम सिंह नीचे झुककर देखा कहीं कुछ उसमें फंसा तो नहीं है जिसकी वजह से ठेला भारी चल रहा हो, लेकिन देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था। अब राम सिंह को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उसने एक बार भगवान का नाम लिया और ठेले को धक्का मारकर फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। और शायद भगवान ने उसकी इस बार सुन भी ली, क्योंकि इस बार उसने कोशिश करने से ठेला आगे बढ़ गया और ऐसा लग रहा था कि राम सिंह को इसमें अब कोई समस्या नहीं है। यह बिल्कुल ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे पहले इस चल रहा था। फिर वो ये सोच रहा था कि ये पहले जाम क्यों हो गया था, लेकिन चलो भगवान का शुक्र है। राम सिंह जल्दी जल्दी उस बगीचे से बाहर निकलना चाहता था। बगीचा एक तो बहुत बड़ा था और ऊपर से बहुत दूर तक फैला हुआ था। अभी भी घर राम सिंह का काफी दूर था। लगभग आधा या पौना घंटा उसको चलना पड़ता था, तब जाके वो अपने घर पहुंचता था। राम सिंह डरा सहमा ठेले को धक्का मारे आगे जा रहा था। रात का घनघोर अंधेरा, चारों तरफ से डरावनी आवाज, खौफनाक किस्म की आवाजें आ रही थी। अब राम सिंह बहुत ही जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। राम सिंह अपने आप को कोस रहा था कि उसने ऐसी गलती क्यों करी। उसने क्यों नहीं जल्दी से अपना सब्जी बेचकर, अगर नहीं सब्जी भी बिकी थी तब भी उसे वापस आ जाना था। लेकिन वो ज्यादा लालच में, ज्यादा देर तक सब्जी बेचने के चक्कर में वो आज फंस गया। वह ये सोच ही रहा था कि काश मैं आज भी सही समय पर अपना ठेला यहाँ से लेकर वापस आ गया होता तो ये मुसीबत नहीं आई होती। यही सोचते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक ऐसा लगा कि जैसे तूफान उठने लगा। बहुत तेज तेज पत्तों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से लोग चल के आ रहे हैं उनकी तरफ, और अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। राम एकदम उस खरगोश की तरह हो गया था जो हजारों बिल्लियों को देखकर डरा सहमा हुआ है। मानो किसी तरह से वो बस इस जंगल से बचकर निकल जाना चाह रहा था। तभी अचानक राम सिंह को लगा कि ठेले को पीछे से कोई धक्का दे रहा है। राम सिंह पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि ठेला कोई खींच रहा है। राम सिंह उसको पूरी ताकत से ठेले को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खींचने की स्पीड इतनी तेज थी कि वो ठेले को और राम सिंह को दोनों को घसीटते हुए ले जाने लगा। राम सिंह पूरी तरह से कोशिश कर रहा था पर ठेला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अब चीख रहा था, बचाओ बचाओ, कौन है, छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो जो कुछ भी था वो राम के चीखले चिल्लाने से कुछ भी नहीं सुनने वाला था। राम सिंह पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ठेले को छोड़ दे, लेकिन मानो राम सिंह के हाथ ठेले से चिपके हुए थे। वो चाहकर भी अपने आप को ठेले से छुटा नहीं पा रहा था। जो भी ताकत ठेले को पीछे की तरफ खींच रही थी, उसने अचानक से ठेले को बगीचे के अंदर की तरफ खींच लिया। पीछे पकड़े हुए राम सिंह घसीटते हुए चला जा रहा था और बस लगातार यही कह रहा था, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है, मुझे जाने दो। अचानक वो ठेला जो लगभग 7 या 8 मिनटों से लगातार पीछे की तरफ खींचा जा रहा था, तभी वो बगीचे के अंदर आकर एक पेड़ के नीचे रुक गया, जैसे कोई ठेले को लेकर आ रहा था और इसी पेड़ के पास उसको लाना था। इतनी देर से लगातार घसीटे जाने की वजह से राम सिंह की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो किसी तरह से लंगड़ाते हुए उठा। तो फिर राम सिंह ने जो देखा उसके बाद तो मानो उसकी चलती धड़कन रुक गई। राम सिंह की आंखों में डर की मारे चौड़ी हो गई, क्योंकि राम सिंह ने देखा जो ठेले को खींचता हुआ उस बगीचे के अंदर ले आया था वो एक बूढ़ा आदमी था। उस आदमी ने सर पर गमछा बांधा हुआ था और सफेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। राम सिंह लगातार उसको देखे जा रहा था। तभी उस बूढ़े आदमी ने राम सिंह को पैरों से पकड़ लिया
और बगीचे के अंदर घसीटता हुआ ले जाने लगा। राम सिंह तड़पता हुआ चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे आप क्यों मार रहे हो। लेकिन उस बूढ़े आदमी पर राम सिंह के तड़पने या चीखने का कोई असर नहीं हो रहा था और उसने जो उसे ले जाकर एक पेड़ के नीचे जोर से पटक दिया और कहा, यह मेरा बगीचा है और यहाँ से कोई नहीं आ सकता, यह सिर्फ मेरा बगीचा है, जो यहाँ आएगा वो मेरे हाथों यहीं मरेगा, वापस नहीं जाएगा। राम सिंह तड़पता हुआ बार बार यही कह रहा था, छोड़ दो, मैं अब कभी इस तरफ से नहीं आऊंगा, मैं इस बगीचे को कभी नहीं पार करूंगा। यह कहते हुए राम सिंह ने उस बूढ़े आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक वो जो एक बूढ़ा आदमी गमछे में था, उसने देखा उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। ऐसा लग रहा था कि राम सिंह को किसी हड्डियों के ढांचे ने पकड़ा हुआ था। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलने लगा। अब बूढ़े आदमी की आवाज और भी भयंकर हो चुकी थी, जिंदा तो कोई यहाँ से वापस नहीं जा पाता, जो इस समय यहाँ पर आता है, मरने के बाद उसे जहाँ जाना है जाए। इतना कहकर उस आदमी ने राम सिंह को हवा में इतनी ऊपर तक उठा लिया कि जिस पेड़ के नीचे वो थे उस पेड़ की चोटी पर जाकर राम सिंह को रख दिया और एक ही पल में उसने राम सिंह को उसी पेड़ की जड़ पर गिरा दिया। गिरते हुए वह बेहोश हो गया। जब राम सिंह की नींद खुली तो वह अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा था। उसके गिरने से दोनों टांगे टूट चुकी थी। उसके पड़ोसी मोहन और घनश्याम जो उसके सामने खड़े थे, उन्होंने बताया रात में वो लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने राम सिंह के चिल्लाने की जब आवाज़ सुनी तो वो उनकी तरफ चल दिए। उन्होंने देखा कि बगीचे में एक पेड़ के नीचे राम सिंह बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी उसकी टांग पकड़कर कहीं ले जा रहा था। उनको समझते देर न लगी कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, एक बुरी आत्मा है। तभी मोहन हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और जैसे जैसे हनुमान चालीसा खत्म होता जा रहा था, वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे धुआं में बदलता जा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे वो धुआं बन के उड़ गया। तब घनश्याम ने राम सिंह को अपने ठेले पर लाद कर उन्हें घर वापस लेके आए। जब उनकी आंख खुली तो 10 घंटे बाद होश आया। उसने अपने पड़ोसियों और भगवान को धन्यवाद किया और फिर रात में कभी उस रास्ते से न जाने की कसम खाई। बगीचे सड़क पर रात में 10 बजे के बाद कोई भी नहीं जाता। अगर जाता है तो अगले दिन उसकी लाश सड़क पर मिलती है।